होजून के जाने में अब बस एक दिन रह गया था। गली में हर कोई जान चुका था कि उनका परिवार बुसान जा रहा है, लेकिन एक शख्स था जो सबसे ज़्यादा जानता था, युनवी। वह अब दिन भर कुछ नहीं कहती थी, लेकिन रातों को अपने कमरे की लाइट देर तक जलाए रखती थी, शायद उम्मीद में कि कोई फिर से गिटार उठाए, कोई एक आखिरी बार धुनों में जवाब दे। लेकिन होजून अब खामोश था। उसकी बालकनी बंद थी, उसकी किताबें पैक हो चुकी थी और उसका चेहरा शायद खुद से भी छुपा हुआ था। शाम करीब 4 बजे युनवी को एक नोट मिला उसकी बालकनी में। बस एक लाइन थी, आज शाम 6 बजे हमारी झील के किनारे एक आखिरी मुलाकात। युनवी ने उस नोट को देर तक देखा, फिर कुछ नहीं सोचा। वह सिर्फ पहुंची समय से पहले। झील के किनारे वह ठंडी शाम कुछ अलग थी। धूप फीकी थी, हवा नरम थी और पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे नीचे गिर रही थीं, जैसे हर चीज़ जानती हो कि आज कोई पल बिछड़ने वाला है। कुछ देर बाद होजून आया। वो आज गिटार लेकर नहीं आया था, बस आया था खाली हाथ, लेकिन शायद सबसे भरे हुए दिल के साथ। वह युनवी के पास बैठा। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने धीमे से कहा, तुम मेरी सबसे पहली सच्ची चीज़ थी इस शहर में, और शायद आखिरी भी। युनवी की आंखों में आंसू थे, मगर अब वह रो नहीं रही थी। वह बस उसकी तरफ देख रही थी, जैसे कुछ कहने का साहस जुटा रही हो। फिर वह बोली, अगर तुम चले भी जाओ तो भी ये झील, ये पेड़, ये हवा सब तुम्हारे होने की गवाही देंगे। होजून ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसने युनवी का हाथ थामा, बिना हिचक के, पूरे विश्वास से। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटा सा कागज़ निकाला। वो था युनवी का लिखा वह पन्ना जिसमें उसने लिखा था, क्या बिछड़ना इतना ही आसान होता है? होजून ने धीमे से जवाब दिया, नहीं होता, पर अगर प्यार सच्चा हो तो बिछड़कर भी हर रोज़ पास रहता है। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, कोई वादा नहीं किया, कोई भविष्य की कस्में नहीं खाई, बस वक्त को एक आखिरी बार जी लिया। फिर जब सूरज पूरी तरह ढल गया और हल्की बर्फ़ गिरने लगी, होजून उठा, युनवी की तरफ झुका और उसके माथे पर एक आखिरी छुअन छोड़ गया। वह चला गया, लेकिन उस दिन से झील की लहरें थोड़ी धीमी हो गई, हवा में एक जानी पहचानी महक रह गई और युनवी की डायरी में एक और पन्ना जुड़ गया। होजून के जाने के बाद मोहल्ला वैसा ही रहा, वही खामोश गलियां, वही पेड़, वही झील, लेकिन युनवी की दुनिया बदल गई थी। अब उसकी बालकनी में गिटार नहीं बजता था, अब उसकी डायरी के पन्ने थोड़े चुप हो गए थे। समय बीता 3 महीने, अब मार्च आ चुका था। सर्दी थोड़ी नरम होने लगी थी और बसंत की पहली हवा ने पेड़ों को फिर से जगाना शुरू कर दिया था। उसी एक दिन जब युनवी स्कूल से लौट रही थी, डाकिये ने दरवाजे पर एक चिट्ठी छोड़ी। उस पर लिखा था, फ्रॉम बुसान टू युनवी। उसने चिट्ठी को हाथ में लेकर बहुत देर तक देखा। उंगलियां कांप रही थी, जैसे उस चिट्ठी में सांसें भरी हों। वो सीधे अपने कमरे में गई, बालकनी की कुर्सी पर बैठी और चिट्ठी खोली। युनवी, तुम्हें अलविदा कहा था, पर तुम गई ही नहीं। मैं हर सुबह बालकनी की खाली रेलिंग देखता हूँ, पर वहाँ अब भी तुम्हारा नाम लिखा है मेरे मन में। बुसान बड़ा शहर है, पर तुम्हारे बिना अधूरा है। गिटार फिर से उठाया है, पर अब हर धुन में तुम्हारा नाम गूंजता है। तुमने मुझसे कभी कुछ मांगा नहीं, लेकिन आज मैं एक ख्वाहिश भेज रहा हूँ। अगर कभी सियोल से बाहर आने का मन हो तो बुसान आना। मैं हर स्टेशन पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, उसी नीली छतरी के साथ, होजून। युनवी चुपचाप चिट्ठी पढ़ती रही, फिर अपनी डायरी निकाली और उसमें एक नई तारीख लिखी, 18 मार्च। जब दिल की आवाज़ फिर से लौटी, उसने डायरी बंद की और पहली बार होले से मुस्कुरा दी।
5 साल बाद सियोल की वही पुरानी गली अब थोड़ी बदल गई थी। पेड़ों पर अब नई टहनियाँ उग आई थी। झील के पास एक छोटी सी किताबों की दुकान खुल गई थी और युनवी अब कॉलेज ख़त्म करके पब्लिशिंग हाउस में काम कर रही थी। पर हर शाम जब थकी हुई लौटती, वह आज भी बालकनी में बैठती थी, उसी कुर्सी पर, जैसे कोई अनकहा वादा निभा रही हो। उसने कभी किसी को नहीं बताया कि उसके दिल में एक चिट्ठी आज भी पूरी सहेज कर रखी है, बुसान से आई हुई नीली स्याही में लिखी हुई। हर साल 18 मार्च को वह वही डायरी खोलती और उस पन्ने को पढ़ती। अगर कभी सियोल से बाहर आने का मन हो तो बुसान आना, मैं हर स्टेशन पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। उसने कभी जवाब नहीं भेजा, ना हाँ ना नहीं। पर आज 18 मार्च ही थी और पहली बार वह अपनी अलमारी से वही नीली छतरी निकाल रही थी जो उसने 5 साल पहले संभाल कर रख दी थी। उसने एक छोटा बैग उठाया और पहली बार सियोल स्टेशन की तरफ चल दी। ट्रेन की सीट पर बैठकर उसने खिड़की से बाहर देखा, पेड़ों के पीछे से भागता हुआ आसमान और दिल में होले से धड़कता हुआ एक नाम, होजून। बुसान स्टेशन, वहीं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक युवक खड़ा था, गिटार की केस पीठ पर टंगी, हाथ में एक किताब और आंखें भीड़ को तलाशती हुई। उसने 5 साल से हर साल 18 मार्च को वहां आना बंद नहीं किया था। आज भी आया था, लेकिन उम्मीद नहीं थी। और तभी प्लेटफॉर्म के कोने से नीली छतरी दिखाई दी। धीरे धीरे वे छतरी करीब आई और नीचे से एक चेहरा उभरा, युनवी। दोनों बस देख रहे थे, कुछ नहीं कहा। लेकिन आज कोई छतरी ज़रूरी नहीं थी, क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी। आज तो बस एक प्यार लौट आया था।